ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। न्यायाधीश गौतम भादुड़ी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री विश्वेश्वर टूडू ने आज दंतेवाड़ा जिले में अधिकारियों की बैठक ली। डीएमएफ और सीएसआर मद से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। और बालोद जिले में आज हुई एक सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। न्यायाधीश गौतम भादुड़ी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी की सेवानिवृत्ति के बाद वरिष्ठतम न्यायाधीश गौतम भादुड़ी को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है। यह नियुक्ति कल से प्रभावी होगी। वहीं मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी के सेवानिवृत्त होने पर आज उच्च न्यायालय में उनके सम्मान में परंपरागत तरीके से ओवेशन का आयोजन किया गया। केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्यमंत्री विश्वेश्वर टूडू आज दंतेवाड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक लेकर डीएमएफ और सीएसआर मद से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। इसके साथ ही उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत सिंगल विलेज, मल्टी विलेज और अमृत सरोवर के बारे में जानकारी ली। श्री टूडू ने अधिकारियों से पूछा कि जिले में अब तक कितने गांवों तक पानी पहुंचाया गया है। वहीं आश्रम स्कूलों में पढ़ाई और खेलकूद की उपलब्धियों के संबंध में भी जानकारी ली। बैठक में उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि केंद्रीय राज्यमंत्री श्री टूडू कल से बस्तर के 3 दिवसीय प्रवास पर हैं। केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल अधिसूचना जारी कर सीमा सुरक्षा बल के भर्ती नियमों में संशोधन किया है। संशोधित नियमों में कहा गया है कि पूर्व अग्निवीरों को शारीरिक दक्षता परीक्षण में छूट दी जाएगी। सरकार ने यह भी घोषणा की है कि पूर्व अग्निवीरों के पहले बैच के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष तक की छूट दी जाएगी। भारतीय सेना में जेसीओ तथा ओआर पद पर भर्ती के लिए इन दिनों ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। यह ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज्वाइन इंडियन आर्मी वेबसाइट पर हो रहा है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए अब सिर्फ 5 दिन शेष हैं। रजिस्ट्रेशन करवाने की अंतिम तारीख आगामी 15 मार्च है। सेना भर्ती कार्यालय रायपुर के निदेशक कर्नल नरेंद्र प्रसाद सेमल्टी ने बताया कि भर्ती प्रक्रिया में वही उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करवा लिया होगा। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उम्मीदवार के पास आधार कार्ड और 10वीं का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सेना भर्ती कार्यालय ने सभी इच्छुक उम्मीदवारों को आगाह किया है कि यह भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष है और इसमें किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप संभव नहीं है, इसलिए वे किसी भी दलाल के चंगुल में न फंसें। राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए हर संभव उपाय करने को कहा है। यह बात उन्होंने राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से मुलाकात के दौरान कही। इस दौरान राज्यपाल ने कुलपतियों से विश्वविद्यालयों की नैक ग्रेडिंग, शिक्षकों और विद्यार्थियों की संख्या सहित विभिन्न गतिविधियों तथा समस्याओं की जानकारी ली। उन्होंने अपने सचिव को विभिन्न विश्वविद्यालयों के लंबित दीक्षांत समारोह की जानकारी लेकर जल्द ही समारोह का आयोजन करने को कहा। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों की समस्याओं के संबंध में उन्हें राजभवन सचिवालय के माध्यम से प्रतिवेदन प्रेषित किए जाएं ताकि उनका निराकरण किया जा सके। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवा और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने के लिए राजधानी रायपुर के मठपुरैना स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम ने बीते दिसंबर माह में इस स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण कर मरीजों के लिए उपलब्ध सेवाओं की गुणवत्ता का परीक्षण किया था। साथ ही मरीजों से भी फीडबैक लिया था। मूल्यांकन में इस स्वास्थ्य केंद्र को 93% अंक प्राप्त हुए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा पानीपत जिले में 12 से 14 मार्च तक आयोजित की जाएगी। इसमें देशभर से संघ के 1400 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। इसके साथ ही इसमें 34 विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने बताया कि अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में पिछले वर्ष किए गए कार्यों की समीक्षा करने के साथ ही आगामी वर्ष में किए जाने वाले कार्यों की योजना भी तैयार की जाएगी। रेलवे स्टेशनों के भीतरी और बाहरी क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या में एफआरएस तकनीक के हाईटेक सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। बिलासपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक बद्रीनारायण मीणा ने आज रेंज के पुलिस अधीक्षकों और रेलवे सुरक्षा बल तथा शासकीय रेल पुलिस की वर्चुअल बैठक लेकर इस संबंध में निर्देश दिए। बैठक में श्री मीणा ने रेलवे के माध्यम से होने वाली मानव और मादक पदार्थों की तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए संयुक्त कार्रवाई करने को कहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त है छोटे से विराम का। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। श्रोताओं, आकाशवाणी केंद्र रायपुर से हर शनिवार को प्रसारित किए जाने वाला समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार रायपुर में हुए युवा सम्मेलन के संबंध में नेहरू युवा केंद्र के निदेशक श्रीकांत पांडे और यूथ आइकॉन प्रियंका बिस्सा से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण आकाशवाणी केंद्र रायपुर से कल 11 मार्च को सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 11 लोगों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार बालोद जिले में आज हुई एक सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस के अनुसार डोंडी थाना क्षेत्र के ग्राम मरकाटोला के पास भानुप्रतापपुर की ओर से आयरन भरकर बालोद की आ रहे ट्रक ने सामने से आ रही एक मोटरसाइकिल और उसके पीछे चल रही एक कार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसा इतना भीषण था कि कार और मोटरसाइकिल के परखच्चे उड़ गए और उनमें सवार 5 लोगों की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल एक अन्य व्यक्ति को डोंडी के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस हादसे में 5 लोगों की मृत्यु पर दुख प्रकट किया है। उन्होंने बालोद जिला प्रशासन के अधिकारियों को इस घटना में घायल व्यक्ति को बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने और मृतकों के परिजनों को हर संभव मदद देने के निर्देश दिए हैं। उधर कोरिया जिले के कटघोड़ी गांव में 2 मोटरसाइकिल के बीच जोरदार भिड़ंत होने से 2 लोगों की मौत हो गई। इसी जिले के बैकुंठपुर में 2 4पहिया वाहनों में हुई भिड़ंत में एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं सक्ती जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र के छपुरा गांव में ट्रक की चपेट में आने से एक छात्र की मौत हो गई। बताया जाता है कि ग्राम कुर्दा निवासी यह छात्र 10वीं की परीक्षा देने आया था। उधर राजनांदगांव जिले में देवबावड़ी और मुरेर के बीच एक मोटरसाइकिल पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में मोहला निवासी एक व्यक्ति की मौत हो गई। इसी जिले के ग्राम दनगढ़ में 2 मोटरसाइकिलों में भिड़ंत होने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं दुर्ग जिले के भिलाई सुपेला के पास ट्रक की चपेट में आने से साइकिल सवार एक व्यक्ति की मौत हो गई। कोरबा जिले के बांगो थाने में पदस्थ एसआई नरेंद्र लहरे का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। जानकारी के मुताबिक जिले के बांगो थाने में पदस्थ एसआई आज सुबह निर्धारित समय पर ड्यूटी पर नहीं पहुंचे। वहीं फोन लगाने पर संपर्क नहीं हो पाने के बाद एक जवान को श्री लहरे के निवास पर भेजा गया। जब यह जवान एसआई के निवास पर पहुंचा तो वहां उनका शव मिला। इसकी सूचना पर एसपी सहित पुलिस की टीम श्री लहरे के आवास पर पहुंची। घटनास्थल से लोहे की एक रॉड मिली है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। दुर्ग जिले में एक कपड़ा व्यापारी से करीब 4.25 लाख रूपये की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। व्यापारी की शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग निवासी एक व्यापारी ने बताया कि 10 से 23 फरवरी के बीच उनके मोबाइल पर अज्ञात व्यक्ति ने फोन कर कहा कि उन्हें 2100 रूपये का कैशबैक दिया जा रहा है और यह रकम उनके खाते में सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी। उसके बाद व्यापारी ने आरोपी के झांसे में आकर उसके द्वारा बताई गई प्रक्रिया पूरी की, जिसके बाद 10 से 27 फरवरी तक व्यापारी के खाते से कुल 3,63,000 रूपये से अधिक की राशि निकाल ली गई। व्यापारी जब पासबुक प्रिंट कराने बैंक पहुंचा तब उसे ठगी का पता चला और इसके बाद उसने कोतवाली पुलिस में इसकी शिकायत दर्ज कराई।
धमतरी जनपद पंचायत में कांग्रेस की मनीषा साहू अध्यक्ष निर्वाचित हुई हैं। उन्होंने भाजपा समर्थित पूर्णिमा बनपेला को 8 मतों से हराया। मतदान में कांग्रेस समर्थित मनीषा साहू को 16 मत प्राप्त हुए, वहीं पूर्णिमा बनपेला को 8 वोट मिले। मतदान के दौरान कुल 25 में से 24 सदस्यों ने मताधिकार का उपयोग किया, जबकि पूर्व जनपद अध्यक्ष गुंजा साहू वोट डालने नहीं पहुंची। गौरतलब है कि कांग्रेस और भाजपा के सदस्यों ने मिलकर पूर्व जनपद अध्यक्ष गुंजा साहू के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया था। रायपुर बिलासपुर मार्ग पर ग्राम सोंड्रा में मकान निर्माण के लिए किए जा रहे उत्खनन के दौरान पांडुवंशी काल की प्राचीन बुद्ध प्रतिमा, शिवलिंग और खंडित सील बट्टे सहित अन्य पुरातात्विक प्रतिमाएं मिली हैं। पुरातत्व और अभिलेखागार विभाग के अधिकारियों ने बताया कि ग्राम सोंड्रा में यह स्थल ग्राम के सबसे ऊंचाई वाले भाग पर स्थित है और यहां प्राचीन टीला होने के साक्ष्य दिखाई देते हैं। अधिकारियों ने बताया कि स्थल निरीक्षण करने के बाद यहां पर अन्य प्रतिमाओं के होने की भी जानकारी प्राप्त हुई है, जो निकट में ही स्थित मंदिर में तथा मंदिर के बगल में बने चबूतरे पर स्थापित है। उन्होंने बताया कि इस स्थल के पुरावशेष पांडुवंशी काल 6वीं से 9वीं शताब्दी के प्रतीत हो रहे हैं। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने आज शक्ति जिले में नगरदा थाने के नए भवन का लोकार्पण किया। बीजापुर जिले में पुलिस ने भैरमगढ़ क्षेत्र से 3 मिलिशिया सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके पास से धारदार हथियार बरामद किए हैं। इसी जिले के आवापल्ली बासागुड़ा मार्ग पर माओवादियों ने बीती रात क्रशर प्लांट में तोड़फोड़ करने के बाद वहां आग लगा दी। और बेमेतरा जिले के नवागढ़ बस स्टैंड में 2 पक्षों के बीच मारपीट के दौरान हुई चाकूबाजी की घटना में एक युवक की मौत हो गई, वहीं एक अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। न्यायाधीश गौतम भादुड़ी छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश बनाए गए। केंद्रीय राज्यमंत्री विश्वेश्वर टूडू ने आज दंतेवाड़ा जिले में अधिकारियों की बैठक ली। डीएमएफ और सीएसआर मद से किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। केंद्र सरकार ने सीमा सुरक्षा बल भर्ती में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है। और बालोद जिले में आज हुई एक सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।